हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडी एग्जाम ज्ञान में। तो आज हम एसएससी जीडी का 2021 का 6 दिसंबर 2021 को आया था पेपर। और सुबह की शिफ्ट में 9 AM से 10:30 AM की शिफ्ट में उसका हिंदी के सभी क्वेश्चन कवर करेंगे जो एसएससी जीडी के एग्जाम में आए थे। सभी 25 क्वेश्चन दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए तो इसके जिसके पार देखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पारदर्शी। उसे कहते हैं पारदर्शी। प्रदोष किसे कहते हैं? रात्रि और संध्या के बीच का जो काल होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। पराग तो पुष्प की रज जो है वो पराग कहलाती है। पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे कहा जाता है पार्थिव। इसमें आपको त्रुटि पहचाननी है कि दिए गए वाक्य में किस तरफ त्रुटि है। तो त्रुटि के लिए आपको क्या करना है? इसमें लिखा है कि नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें त्रुटि इस वाले पार्ट में है, चतुर बना देता है। तो नियमित अभ्यास मूर्ख को भी क्या बना देता है? चतुर बना देता है। इंद्र का समानार्थी आपको बताना है, यहाँ पर्यायवाची बताना है। तो इंद्र का पर्यायवाची जो है वो आपका वासव है। परिजात जो है वो देव वृक्ष का पर्यायवाची है। सोम जो है वो अमृत का पर्यायवाची होता है, अमृत का सोम। और धनद जो है वो कुबेर का पर्यायवाची होता है। तो ये सभी पर्यायवाची इसके अन्य हैं। इसमें आपको गलती पहचाननी है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो झगड़े का हेतु नहीं आना चाहिए, झगड़े का कारण क्या हो सकता है, इसलिए दूसरे पार्ट में क्या है? गलती है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें आपको पहचानना है कि जिसमें आपको त्रुटि है, तो त्रुटि वाला हिस्सा आपको पहचानना है कि मैं भूखा हूँ और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगी है। तो इसमें क्या है? तो इसमें लगा है नहीं है, प्यास भी लगी है होना चाहिए। तो इसका तीसरा भाग क्या है? वो गलत हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बैलों के कंधों पर क्या था? जुएं थी, जई थी, जुआ था। तो जुआ होता है जो बैलों के कंधों पर रखा जाता है, उसे जुआ कहते हैं। पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है काम बिगाड़ देना या बिगाड़ देना। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है जिसे बुलाया ना गया हो। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं हम अनाहूत। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कई सौ वर्षों तक भारत के किस में जो है पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। तो बेड़ियां हमेशा पैरों में पड़ती हैं, तो पैरों में जो है पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आफत सिर पर लेना, इसका मतलब क्या है? झगड़ा मोल लेना। इसका अर्थ है झगड़ा मोल लेना, पहला वाला सही है। अंगीकार का विलोम शब्द क्या है? तो अंगीकार का विलोम शब्द बहिष्कार है। इसमें आपको इस वाले अंडर जो रेखांकित है इसमें क्या जो है सही आ सकता है कि वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता आया है। तो वह प्रतिदिन ऐसा करता ही आया है, ये वाला जो है वो ठीक है, चौथा वाला। सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो यथाशक्ति इस तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल चौथा वाला जो है वो राइट है। आप इसे ध्यान से देख लें। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। एकांत का जो समानार्थी है वो क्या हो जाएगा? तो एकांत का समानार्थी शून्य हो जाएगा। आधे से अधिक लोगों की मिलाकर एक राय क्या कहलाती है? तो बहुमत जो है वो कहलाती है। जैसे संसद में जो कहलाती है वो बहुमत कहते हैं कि बहुमत से सरकार बनी है, तो वो आधा प्लस एक और अधिक हो जाए तो उसे कहते हैं बहुमत। पुत्र वधू सही तरीके से लिखना आपको किस तरीके से है? इसका मतलब वर्तनी शुद्ध क्या है? तो ये सब गलत है। पुत्र वधू तो ये वाला ठीक है। देखिए, अगर वधू अकेला लिखा जाएगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन जब पुत्र वधू लिखा जाएगा तो पुत्र और धू पे जो है धा पे बड़ी ऊ की मात्रा लग जाती है। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। तो इसका सही जो अंडरलाइन या रेखांकित शब्द है, इसका जो सही लिखा जाएगा वो होगा प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। क्या नहीं करा जा सकता? आंका नहीं जा सकता। दिए गए वाक्य के शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। सुलभ का क्या हो जाएगा? तो सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। सुलभ का हो जाएगा
दुर्लभ। पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनकी शंका का तुम ही क्या कर सकते हो? उनकी शंका का तुम ही समाधान कर सकते हो। शंका का क्या होता है? समाधान। सुमन को अपने रूप पर गौरव है, तो गौरव नहीं होता है, वो गर्व होता है, गर्व है। ये गद्यांश आपको पढ़कर इनके रिक्त स्थान भरने हैं। तो इसमें पहले वाले नंबर पर भरना है, क्या आएगा? तो संसार में नंबर 1 यानी दूसरों पर आश्रित होना, निर्भर रहना एक प्रकार का पाप। तो संसार में परावलंबी, परावलंबी है दूसरों पर आश्रित होना, एक प्रकार का पाप है, सर्वाधिक हीन कर्म और आदमी के अंतर्बाह्य व्यक्तित्व को एकदम ही बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आश्रय देने वालों के क्या बनकर रहना पड़ता है? तो इसमें देखते हैं दूसरा वाला क्या है, तो इसमें उसके अधीन बनकर रहना पड़ता है, आश्रय देने वाले के अधीन रहकर बनना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी नंबर 3, इसमें क्या आएगा? तीसरे वाले में उनकी अपनी इच्छा, इसमें आएगी इच्छा, पहले तो होती ही नहीं और होने या रहने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। वह चाहकर भी उसके अनुसार ना तो कार्य कर सकता है और ना उसे कभी पूर्ण होते हुए देख सकता है। इसी कारण पराधीनता को घोर पाप। और नंबर 4 पे इसमें क्या आएगा देखते हैं, घोर पाप और निकृष्ट जो है वो माना गया है, यानी इसमें तीसरा वाला जो है वो सही है, निकृष्ट माना गया है। अगला है कि इसमें निकृष्ट माना गया है, इसके विपरीत पराधीनता को नंबर 5 स्वर्ग के द्वार, पुण्य कार्यों के परिणाम और सब प्रकार के श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। तो इसमें क्या है? स्वर्ग, स्वाधीनता को जो है वो स्वर्ग के समान माना गया है। तो ये था आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।